हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू एसवी ट्रेडर्स। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे जो हमने लास्ट टाइम सीखा था उस चीज़ की कि सप्लाई डिमांड कैसे मार्क करते हैं। ज़्यादातर आप अभी हॉरिजॉन्टल सप्लाई डिमांड मार्क करो। आने वाली क्लासेस में हम ट्रेंड लाइन की बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे बनती है। ठीक है, अभी उस पर इतना ध्यान मत लो। वैसे भी वो लीस्ट मतलब प्रायोरिटी लेवल में बहुत नीचे आती है। तो सबसे पहले आपको सप्लाई डिमांड बनाना आना चाहिए, कैंडल स्टिक पैटर्न देखना आना चाहिए। तो प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। जस्ट लाइक अगर मुझे कल का एनालिसिस करना है, मतलब 18 दिसंबर के लिए एनालिसिस करना है, तो मेरा सिंपल एनालिसिस होगा कि मेरा जो डिमांड है वो ये है। अभी रीसेंट डिमांड ये है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे करना है, और रीसेंट सप्लाई ये है। अगर मार्केट इसके बीच में खुलेगा तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है, मतलब मुझे ज़्यादा अपने अटैम्प्ट्स नहीं देने। क्या करना है वो सेकेंडरी चीज़ है कि इसके बीच में होगा तो मैं कुछ ट्रेड नहीं कर सकता। एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे जाता है, तो आपको क्या देखना है? सबसे पहली चीज़ आप क्या देखोगे? कैंडल्स का रिएक्शन कैसा बन रहा है। ठीक है, अब हम ये 1 घंटे पे था तो हम इसको 15 मिनट पे ले जाते हैं। ठीक है, 15 मिनट पे यही बाइंग जोन है जैसा आप देख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे आया और ये एक साइकोलॉजी नंबर भी है, मतलब ये 48,000 के ऊपर चल रहा है। वैसे तो 48,000 के ऊपर चल रहा है, यहाँ अब इसने ब्रेक भी किया है, तो चांसेस है कि एक पुल बैक आए। अब मैं समझाता हूँ कि पुल बैक क्या होता है। जो मार्केट स्ट्रक्चर हमने सीखा था यहाँ पे कि ऐसा आता है, ऐसा होता है, फिर ये आता है। इसका सिग्निफिकेंस आज समझते हैं कि ये क्यों आता है। ठीक है, ये क्यों आता है और रिवर्सल में डिफरेंस क्या है। एक होता है ये और फिर ब्रेक कर जाता है। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन दोनों सिचुएशंस को समझते हैं। तो जो पहली सिचुएशन है हमारी ये वाली, ठीक है, तो मान लो कि ये इसने हाई तोड़ा, इसका ये हाई था, ये हाई था, और ये ब्रेक कर दिया, ये लो था। ठीक है, जिसने ब्रेक किया, अब यहाँ पे क्या होगा? जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा, ठीक है, वो भी अपना ट्रेल करते आ रहे हैं एसएल। मतलब अब यहाँ पे मॉर्निंग स्टार देखो कितना अच्छा है। यहाँ पे डिमांड जोन था, यहाँ पे कौन सा पैटर्न है ये? कमेंट करो। स्टार पैटर्न कौन सा? डिमांड पे हम देख रहे हैं तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 5 मिनट की कैंडल है, एंट्री। अब जो यहाँ पे इसको देखकर बाय करके किया हुआ है, ये इस पिन बार को देखकर बाय करके, जब यहाँ पे भी देख लो पिन बार बनी है, उसका एंट्री कहाँ पर है? उसका एंट्री यहाँ पर है, यहाँ पे एंट्री हुई होगी आपकी। एसएल ये था, मॉर्निंग स्टार पैटर्न ये था, एसएल ये था। ठीक है, दोनों ट्रेड चलिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे गया, एक हाई मार दिया नया। ठीक है, अब क्या होगा कि या तो इस जब कोई कुछ, सबका अलग अलग तरीका होता है एसएल को, मतलब अब कोई प्रॉफिट में दिख रहा होगा। मान लो कि आपने यहाँ पे बैठे हो, आपने 100 रुपये लगाया आपके। ठीक है, वो अब यहाँ पे चलते चलते वो चल रहे हैं 150 रुपये पे चल रहे हैं। ठीक है, आपका 50 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी कैसे इम्पैक्ट होगी? थोड़े बड़े पैसे भी होते हैं, आप अभी इतने से समझो। ठीक है, मान लो कि इम्पैक्ट नहीं हो रही है तो ठीक है। अगर मान लो कि 10,000 लगाया आपने, ठीक है, और ये बन चुके हैं 15,000, है ना? 10,000 लगाए, 15,000 बन चुके हैं अभी के लिए मान लो, और आपका प्रॉफिट चल रहा है 5,000 का। ठीक है, यहाँ पे जिसने बाई किया होगा 10,000 लगाया, 15,000। अब जैसे यहाँ पे 15,000 है, अब वो जैसे जैसे नीचे आएगा, मान लो कि यहाँ पे उसके 14,000 हो गए। ठीक है, क्या कहेगा? और यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो गया? 4,000 हो गया। अब क्या होगा? आप भी देख रहे हो, सब देख रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कैंडल बाय कैंडल एसएल ट्रेल करते हुए चलते हैं कि हाँ इस कैंडल, लास्ट कैंडल के एक बार मेरी एंट्री हो जाए, उसके बाद कैंडल टू कैंडल 1:1। देखो, सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखना, मुझे अगर ट्रेड लेनी है तो उसका मिनिमम जो टारगेट होना चाहिए 1:1। अगर मेरा 10 रुपये रिस्क पर है तो मुझे 10 रुपये कमाने भी हैं। पहली चीज़ माइंड में ये होनी चाहिए। ठीक है, मान लो आपका इसमें रिस्क था 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये ही मानते हैं, 10,000 टोटल पैसा लगाया, आपका 1,000 रुपये का रिस्क है। अगर 1,000 पे जाएंगे तो 9,000 बचेंगे, लेकिन आपको मिल रहा है 5, मतलब 5 गुना मिल गया, मतलब वो मिल गया। 1,000 रुपये लगाए थे, आपको 5,000 मिल रहा है। तो कुछ लोग क्या होंगे कि जैसे लगे यहाँ पे धीरे धीरे ये कम होता जाएगा, तो जैसे यहाँ पे रखा होगा कैंडल, तो यहाँ पे कुछ लोग बुक कर लेंगे प्रॉफिट।
कि हाँ मैं 4,000 में निकलना चाहूँगा, लेकिन कुछ लोगों को लगता है मुझे तो जाना है ना, मुझे होल्ड करना है और लंबा, तो वो इसके बाद भी नहीं रुकते। अब यहाँ पे आते हैं, उनको भी दिखेगा कि अरे ये बड़ी कैंडल थी, इसके नीचे 13,000 का प्रॉफिट आ रहा है और 3,000 का प्रॉफिट है, टोटल वैल्यू हो गई 13,000। तो कुछ लोग यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखो कोई स्मार्ट इंसान होगा वो देखेगा कि यहाँ पे लास्ट बाइंग आई थी, मैं इसके नीचे निकल जाऊंगा, जितना भी पैसा होगा 1:1 तो मुझे मिल ही रहा है ना। और यहाँ पे मान लो कि 2,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है उसको। ठीक है, और मार्केट यहाँ आया ही नहीं, यहाँ पे एक लो बनाया 13,000 के मतलब यहाँ पे, और ये वापस चला गया। जिस बंदे ने वेट किया, पेशेंस ली, उसने देखा कि चार्ट पे क्या बन रहा है, यहाँ से लास्ट बाइंग आई थी तो इसके नीचे अगर आएगा, उसने पैसों को नहीं देखा। पहली चीज हमेशा ये चीज याद रखना, आपका अलग अलग हो सकता है, आपका यहाँ से 4 है, कभी भी आप पूरा कैप्चर कर ही नहीं पाओगे। आपको कैंडल वाइट कैंडल चलना है तो हमेशा कैंडल बाय कैंडल, आपके लिए जो रूल है आप उसको फॉलो करो। वही डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन ही आपको ट्रेडर बनाएगा, और कुछ नहीं बना सकता। जैसे कैंडल बाई कैंडल, और किसी दिन आपने कुछ और ट्राई कर लिया एग्जिट, किसी दिन आपने कुछ और कर लिया, तो वो गलत चीज़ है। आप अगर कैंडल वाइज कैंडल करते जाते हो तो हाँ, 1:1 के बाद मैं कैंडल वाइज कैंडल ट्रेल करता जाता हूँ, वो मेरी हैबिट है, तो वो अच्छी चीज़ है कि हाँ ठीक है यहाँ पे 4,000, लेकिन आपको इसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर ये वापस 15,000 चल जाता है तो। अब जिसने बंदे ने होल्ड किया होगा उसका, अब उसने एसएल यहाँ पे रख दिया होगा 13,000 पे कि हाँ अब यहाँ पे 3,000 के प्रॉफिट में मैं निकल जाऊंगा, अगर ये कुछ और भी देगा तो मैं और इसमें ले सकता हूँ, चांसेस ले सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा कल सुबह का, मतलब क्या मतलब कल सुबह अब कैसे इम्पैक्ट करती है साइकोलॉजी पैसे देखकर, वो ऐसे होता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप बिगनर हो तो कभी भी पीएनएल स्क्रीन देखनी ही नहीं है आपको, कि क्या होता है पीएनएल, कुछ नहीं, कभी नहीं देखना पीएनएल। इस पे देखो, चार्ट पे देखो कि आपकी एंट्री कहाँ है, एग्जिट कहाँ है, आप कहाँ से निकल सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो। हमेशा ट्रेड होगी जो चार्ट पर हो गई, पीएनएल पेज पर नहीं होगी, समझे। पैसे को देखना ही नहीं है, पीएनएल को, स्क्रीन को हटा दो, मतलब स्क्रीन से ही। अब देखते हैं यहाँ पे अपना हो चुका है, मतलब जोन तो बना ही लिया अपने, मार्केट यहाँ सुबह 18 तारीख को यहाँ ओपन होता है। ये सप्लाई डिमांड है, पहले मान लो कि यहाँ पे पिन बार कैंडल बन रही होती है, तो क्या आप ट्रेड लोगे? नहीं। क्यों नहीं? मार्केट को पहले दिखाने दो कि मैं बेयरिश हूं। ठीक है, दिस इज द मार्केट सेंटीमेंट। इस पे होल वीडियो आएगी आगे वाले लेक्चर्स में, लेकिन पहली चीज यहां पे आपकी ट्रेड लेना बनता था, क्योंकि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड इज बुलिश। आपने ट्रेड कहां लिए है? यहां पे लिए। ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा किधर की है? इधर की है। अगर आप लेस प्रोबेबिलिटी की ट्रेड लेते हो, ऑल टाइम हाई, ये मैं समझ रहा हूँ कि आपने पिन बार पे ट्रेड ली, ऑल टाइम हाई है, अगर आप ट्रेड भी लेते हो तो आपकी क्वांटिटी बहुत ही कम होनी चाहिए, जितना आप, अगर आप नॉर्मली 100 क्वांटिटी लेते हो तो उसको 1/4 कर दो क्वांटिटी को। अगर इसमें ट्रेड नहीं हो रही तो स्टॉक्स में अगर आपको बहुत ही दिक्कत ही है कि मुझे तो लेनी है ट्रेड, तो आप किसी और चीज़ में देख सकते हो, स्टॉक्स में देख लो, लेकिन यहाँ पे ही आप नहीं देख सकते, मतलब दिस इज नॉट अ प्रॉपर ट्रेड। पहले दिखाने दो उसको। अब क्या होगा, मान लो कि यहाँ से एक एम पैटर्न बना, तो यहाँ से जब एम पैटर्न बना, मतलब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेड लिख सकते हो, किसके बेसिस पे? कंटिन्यूएशन ट्रेंड के बेसिस पे। क्यों? ये एक बार गया, एक बार बायर्स ने ट्राई किया, ठीक है, नीचे आ गया, दूसरी बार बायर्स ने ट्राई किया, नीचे आ गया। जब ये नेकलाइन टूटेगी तो फास्ट सेलिंग आएगी, और आपको छोटा सा सेल, यहाँ पे आपको बहुत कम टारगेट देखने पड़ते हैं, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हो पहली बार। ठीक है, यहाँ पे पिन बार बनेगी तो नो ट्रेड, ये कुछ भी बियरिश कैंडल, नो ट्रेड, ये ट्रेडिंग जो एरिया है ही नहीं। मान लो कि ये आ जाता है अब आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे ये बना देता है, बुलिश एंगल्फिंग बना देता है। ठीक है, व्हाट इज योर फर्स्ट थिंग कि हाँ मैं इसके नीचे का ऐसे लगा के यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ? मेरा पहला टारगेट 1:1 होगा, फिर आप ट्रेल करो, कुछ भी करो, ट्रेल मत करो स्टार्टिंग में। आप देखो कि 1:1 लेना है, 1:2 लेना है। हम आने वाले रिस्क मैनेजमेंट क्लास में बात करेंगे कि कब आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। ठीक है, 1:1। अब शेयर्स में करो, बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, लेकिन अगर आपको नहीं जम रहा तो शेयर्स में कर लो। आज मैं अगर आपको बोलूं कि कल भगवान आपको आके बोले कि यहाँ से 3 रुपए बढ़ेगा ये प्राइस,
ठीक है, मतलब मान लो कि आपको कंफर्म पता हो कि कल यहाँ पे 3 रुपए बढ़ेगा, ये अगर मैं यहाँ पे पैसा डालूंगा तो 3 रुपए बढ़ेगा, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? आप सारा पैसा निकालोगे शेयर मार्केट में यहाँ पे 3 रुपए कमाने के लिए, मतलब इंस्टेंटली आप बिलियनियर, लखपति, करोड़पति सब बन सकते हो। ठीक है, अगर आपको पता है कि हाँ यहाँ से कल आने वाले इस टाइम पे 3 रुपए मूव करेगा, ये करोगे नहीं करोगे? ठीक है ना? तो पैसा कहीं से भी आए मैटर नहीं करता, पैसा आना चाहिए घर में। प्रॉफिटेबल कब बनोगे वो प्रोबेबिलिटी का गेम है, वो मैं आपको बता दूंगा रिस्क मैनेजमेंट की क्लास में कि हाँ प्रॉफिटेबल मैं कैसे बनूंगा ट्रेडिंग में। पहला चीज है, अगर आप कोई पैसा ला रहे हो, मान लो 1 लाख रुपए अगर आप मार्केट में ला रहे हो, पहली बात तो अगर बिगनर हो, पहली बात फर्स्ट टाइम में 1 लाख रुपए मत लाओ, 10,000 लाओ, पूरा सीख लो एकदम, मतलब निचोड़ लो एक एक शेयर ट्रेड करके, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोकरेज फ्री फर्म में अकाउंट खुलवाओ और ट्रेड करके निचोड़ लो उस 10,000 रुपये को, मतलब आपको आ जाना चाहिए ट्रेडिंग 6 महीने के बाद। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि हाँ अब मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी मेरी स्ट्रेंथ क्या क्या है, खुद को जानो, अपने पहचानो कि हाँ मैं ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 मिनट कम टाइम फ्रेम पे जा सकता हूँ, 5 मिनट से नीचे मत जाओ स्टार्टिंग में, जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे। स्विंग ट्रेडिंग कर सकता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग में मुझे प्रॉफिट आ रहा है, हाँ वहाँ उसके प्रॉफिट से मैंने फिर उसके प्रॉफिट निकाल के आप कुछ और ट्राई कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे बिजनेस है, एक बिजनेस की तरह देखो इसको। आने वाले क्लासेस में हम एसएमसी वगैरह भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये देखते हैं। तो हमने सप्लाई डिमांड मार्क करना सीख लिया, आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या रिएक्शन हो सकता है, कि अप ट्रेंड में क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में सेम चीज़ हम डाउन ट्रेंड में करेंगे। अगर ट्रेंड डाउन है, ये ट्रेंड डाउन है, तो मैं यहाँ पे कभी भी बाय करने का सजेशन नहीं दूंगा। अगर यहाँ पे पिन बार भी बनी होगी तो उसको बताने दो पहले कि हाँ यहाँ पे बन गई, इसको तोड़ने दो लास्ट को, फिर जब वापस आएगा और यहाँ पे पिन बार बनाएगा किसी भी डिमांड पे, फिर मैं बाय करने को रेडी। ठीक है, लास्ट लोगो तोड़ना नहीं चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये नहीं तोड़ रहा, इसके लास्ट लोगो, ये एक लो था, उसके ऊपर ये कैंडल बनी है, दिस हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। खुद का एक सेटअप बनाओ, खुद पे चलेगा ये चीज़। ठीक है, तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस सेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं जूम कॉल या फिर कुछ भी एक कॉल अरेंज करा दूंगा जहाँ पे हम सब मिलके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप बताओ अगर आपको प्रैक्टिस में इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही उनसे कि क्या करना है कैसे करना है। तो आप कमेंट करो, अगर आपको कुछ भी ऐसा कंटेंट चाहिए तो मैं उस पर बनाऊंगा वीडियो ज़रूर, और आपके लिए जितनी हेल्प हो सकेगी मैं करूँगा कि एक ट्रेडर्स कम्युनिटी आगे बढ़े। ठीक है, तो थैंक यू। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने सारे ट्रेडर दोस्तों को और जिनको फाइनेंशियल नॉलेज गेन करनी है, जो जॉब करते हो कि जॉब में कैसे मैं स्टॉक मार्केट से थोड़ा थोड़ा पैसा बना सकता हूँ या इन्वेस्ट कर सकता हूँ स्टॉक मार्केट में, तो आप उन सबको शेयर करो। थैंक यू एवरीवन।